सर्दी की रात थी। हवाएं तेजी से बह रही थीं। अंधेरा गहरा हो चुका था और आसमान में बादल छाए हुए थे। गांव के लोग पहले से ही अपने घरों में दुबक कर सोने चले गए थे, क्योंकि वे जानते थे कि आज रात कुछ अजीब होने वाला था। गांव के बाहर एक पुराना किला खड़ा था, जो कई दशकों से बंद पड़ा था। गांव वालों का मानना था कि उस किले में कुछ बुरी आत्माएं बसी हुई हैं और कोई भी वहां रात के समय नहीं जाता। लेकिन उस रात कुछ अलग था। गांव में एक युवक था, जिसका नाम समीर था। वह एक साहसी लड़का था और हमेशा रहस्यमय चीजों को जानने के लिए आकर्षित रहता था। वह किले के बारे में सुने हुए किस्सों से बहुत प्रभावित था, और इस बार उसने ठान लिया था कि वह किले में जाएगा और उसके रहस्यों का पता लगाएगा। समीर ने सोचा कि वह अगले दिन सुबह किले में जाएगा, लेकिन किसी अनहोनी का डर उसके भीतर था। उसने अपनी पुरानी कैमरा पकड़ ली और एक टॉर्च की रोशनी में किले की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह किले के पास पहुंचा, अंधेरे में किले की दीवारें और जंग लगी सीढ़ियां और भी डरावनी लगने लगी। उसने अपनी नजरें चौकस रखी, क्योंकि उसे पता था कि वहां कोई सामान्य घटना नहीं होने वाली थी। किले के दरवाजे में एक पुराना ताला लटका हुआ था, और दरवाजे के अंदर से अजीब आवाजें आ रही थीं। समीर ने डरते हुए ताला खोला और दरवाजे को धीरे धीरे खटखटाया। दरवाजा खुलते ही अंदर का दृश्य बेहद अजीब था। एक सर्द सी हवा ने उसे छुआ, और दीवारों पर उकेरी गई पुरानी तस्वीरें और चित्र उसे घूरने लगे। अंदर घुसते ही समीर को महसूस हुआ कि किसी की निगाहें उस पर हैं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने डर को अपनी आंखों से बाहर नहीं निकलने दिया। वह किले के भीतर और गहरे तक गया। अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे किसी ने उसके पीछे आकर कुछ फुसफुसाया हो। समीर ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह चुपचाप चलता रहा। अचानक एक पुराना दरवाजा दिखाई दिया, जो रहस्यमय तरीके से खुला था। उसने दरवाजे को खोला और देखा कि एक अंधेरे कमरे में एक बड़ी सी पत्थर की मूर्ति खड़ी थी। मूर्ति की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, और उसके हाथों में एक पुरानी छड़ी थी। समीर ने करीब जाकर मूर्ति को देखा और उसकी छड़ी को छू लिया। जैसे ही उसने छड़ी को छुआ, पूरे कमरे में एक जबरदस्त आवाज गूंज उठी, और कमरे की दीवारें हिलने लगीं। समीर चौंक कर पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसके कानों में एक खौफनाक हंसी गूंजने लगी। उसने पलट कर देखा, और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां खड़ी मूर्ति अब जीवित हो चुकी थी, और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। मूर्ति के हाथ में छड़ी अब उसकी ओर इशारा कर रही थी, और उसकी हंसी तेज होती जा रही थी। समीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह डर के मारे कांप रहा था, लेकिन उसने तुरंत उस जगह से भागने की ठानी। वह तेजी से दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, एक अजीब सी ताकत ने उसे रोक लिया। उसका शरीर मानो पत्थर बन गया था। समीर ने पूरी कोशिश की, लेकिन वह कोई हिला नहीं सका। तभी मूर्ति ने बोलते हुए कहा, तुमने मेरी छड़ी छुई है, अब तुम्हें मेरी सजा मिलेगी। समीर की आंखों में डर और घबराहट साफ दिख रही थी, लेकिन वह जानता था कि उसे अब किसी भी हाल में भागना होगा। एक अदृश्य ताकत ने उसकी मदद की और वह खुद को मुक्त कर पाया। लेकिन उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि वह अकेला नहीं था। जब समीर किले से बाहर निकलने में सफल हुआ, तो उसने देखा कि किले के बाहर एक भयावह धुआं फैल गया था, और उसकी आंखों में अंधेरा छा गया था। उसने अपनी आखिरी बार निगाह डाली, और देखा कि किले के भीतर सब कुछ अब पूरी तरह से बदल चुका था। अब वहां न केवल मूर्तियां थीं, बल्कि पूरी किला दीवारों और दरवाजों से जीवित था। समीर ने तुरंत भागने का फैसला किया और अपनी जान बचाई। वह गांव लौट आया, लेकिन उसकी आंखों में वह अजीब सी डरावनी चमक अब भी बनी हुई थी। वह जान चुका था कि किले का रहस्य और भी खतरनाक था, और अब उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही।
किले के भीतर की आत्माएं अब उस पर अपनी नजरें गड़ाए हुए थीं, और समीर को यकीन था कि वह कभी भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रहेगा।